जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत व्यापारियों की हकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए बठिंडा के बलवंत गागी ऑडिटोरियम हॉल में अखिल भारतीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील पोडार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन के दौरान पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के सूबा प्रधान अमित कपूर ने सभी आगंतुकों का जी आया नू कहकर स्वागत किया और सम्मान चिन्ह भेंट कर मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को खुलकर रखा तथा सरकार से व्यापार हित में ठोस कदम उठाने की अपील की। सामने सुनील जी सिंघी साहब जो कि व्यापार कल्याण बोर्ड भारतीय कल्याण बोर्ड के चेयरमैन जो कि हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने विचार रखे और बहुत ही खुले विचारों से इन्होंने व्यापारियों को अभिभूत किया। और उसके लिए मैं कह सकता हूँ पंजाब के व्यापारी दलों से कि सोच बदलने सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलने सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलने नजारे बदल जाएंगे। बहुत कुछ हमने देख लिया, सिर्फ अपने पंजाब के व्यापार को बदलना है तो निश्चित बात पंजाब आज पूरे भारत के अंदर एक स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाता है। और इसमें आज हमारे श्री अमित जी कपूर साहब ने बहुत बड़ी हिम्मत और मेहनत करके जन जन को, पूरे व्यापार मंडल को, पूरे पंजाब में, पूरे देश को बठिंडा के अंदर इकट्ठा करके एक इतिहास का पन्ना बना दिया है। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर बठिंडा में हमेशा हमेशा के लिए नाम अंकित रहेगा कि स्वर्गीय मदन जी कपूर साहब के सुपुत्र अमित जी कपूर साहब ने बठिंडा के अंदर पहली बार ये व्यापार मंडल का जो आयोजन संपादित किया है। दिन से इनको साधुवाद है, अभिनंदन है, सत्कार है, सम्मान है। और आगे भी हमारे जैन समाज से आने वाले अमित शाह जी, सुनील जी सिंघी साहब जो कि जैन समाज ने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित किया है। और हमारे अनिल जी नाणा जो कि बरनाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, इनकी वीडियो क्लिप आप सुनेंगे तो इनके मन के अंदर जो व्यापार के प्रति जो दर्द था और दर्द आज हमारे सुनील जी सिंघी साहब ने सारा पेश कर दिया है। अब हमारे व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है, हौसला बुलंद करके सुनील जी सिंघी साहब अमित जी कपूर साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के हमको आगे से आगे बढ़ने का एक सतत प्रयास करना है। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ में समय ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਰਾਮਪੁਰ ਬੋਲ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੰਘੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि डिजिटल होना अभी बहुत जरूरी है। देश जिस क्रम में आगे बढ़ रहा है और हम सब जानते हैं कि हम 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। उस क्रम में देश की प्रगति को विकसित बनाने के हक को ध्यान में रखकर आज यूपीआई का चलन 12 देशों में होना, यानी भारत की श्रीमती और प्रगति जिस कदम पर हो रही है उसमें आम लोगों को जोड़ने का आज हमने आह्वान किया है। उसके लिए भारत सरकार ने ओएनडीसी के माध्यम से व्यवस्था की है और ओएनडीसी से जुड़कर पूरे भारत के किसी भी इलाके में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। और हम तो पेरिफेरिक एक गांव में, एक शहर में आपस में ही व्यापार कैसे ऑनलाइन अच्छे से जुड़ सकता है, उस व्यवस्था को करने के लिए हमने कहा है कि यहाँ हम सेमिनार करेंगे, सारे व्यापारियों को बढ़ाएं, यहाँ एकत्रित करेंगे। और आज इतनी बड़ी संख्या में आज बठिंडा में जीएसटी बचत उत्सव के तहत
आज अमित कपूर जी और उनकी पूरी टीम ने व्यापार उद्योग मंडल के माध्यम से आज ये जो जुटान किया है व्यापारियों का, और उसमें आज मुझे खुलकर बोलने का जो मन हुआ था, वो बात मैंने स्पष्ट कही है कि स्वदेशी होना और देश में बने निर्मित, देश की मिट्टी से निर्मित, देश के श्रम योगियों के द्वारा बने हुई वस्तु का ही हम क्रय विक्रय करेंगे। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस बात का भी मैंने जिक्र किया कि आपके पड़ोसी देश ने जिस प्रकार से आतंकवादी घटना करके और 22 अप्रैल में जो देश के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, और 24 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था कि जिन लोगों ने और जिन आकाओं ने ये कार्य किया है उनको नष्ट नाबूद करने का कार्य हमने देखा, बाद में 6 तारीख से हुआ। और उसी क्रम में आज मैं आपको कह सकता हूं कि वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी, इस बात को लेकर गर्व से को स्वदेशी के आज पोस्टर का भी हमने विमोचन किया है और भारत की शपथ ली। हमने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम यूज करना चाहिए। हमने वोकल फॉर लोकल की बात की। समृद्धशाली भारत को विकसित बनाने के क्रम में व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, और उसी क्रम में आज इतनी बड़ी तादाद में व्यापारियों का जुटान होना और जीएसटी बचत के उत्सव में आज आप सोचिए कि लगभग 400 ऐसी आइटम है जिस पर 0 टैक्स या 5% टैक्स हो गया। जीएसटी के 2 स्लैब में होना 5% और 18%, यही अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय हुआ और पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव के तहत व्यापारी एकजुट हो रहे हैं। और उसी क्रम में आज के कार्यक्रम में पंजाब के कार्यक्रम को देखता हूं, और आप सोचिए कि रोटी कपड़ा मकान, जिस प्रकार से रोटी पर 0 टैक्स हुआ और जिस प्रकार से कपड़ा पे 5% और 18% आज सीमेंट का 28% से 18% 10% की कमी करना, ये अपने आप में देश की उस छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में 0 टैक्स करना, ये भी भारत सरकार के निर्णय को आज लोगों ने समर्थन किया और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी। और आज मैं कह सकता हूं कि व्यापारियों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हमने जो पहल चालू की है कि नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से हमने एक व्यवस्था खड़ी की है। हर मंडे को मैंने आमंत्रित किया है व्यापारियों को, छोटे से छोटा व्यापारी भी हमारे जो वीसी लिंक है उसके साथ 3 से 4 बजे तक भारत सरकार से सीधा जुड़ सकता है। और इस नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार की 9 मिनिस्ट्री का संलग्न होना, यही अपने आप में व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा कल्याण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये व्यवस्था खड़ी की है। उस समागम के इस कार्यक्रम को मैं इस बात से मैं आज सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने बोला था कि हमने लेटर भी लिखा यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री को जी। हाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और हमने कहा है कि आप यहाँ पर भी बोर्ड बनाइए। ये भारत सरकार ने तय किया है, अभी अभी दिल्ली सरकार ने बना दिया है, अलग अलग सरकारें इस प्रकार के बोर्ड बना चुकी है और बना रही है। उसी क्रम में पंजाब में अभी तक नहीं हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट की भी कमेटी का मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट की भी कमेटी बनाइए, जिससे व्यापारियों के साथ हर 3 महीने में कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठने से व्यापारी की सरलता सुगमता और व्यवस्था को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्रयत्न प्रारंभ करना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा और मुझे आशा है कि इस कार्य में आगे बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जब तक कोई कार्य यहाँ नहीं होता है उसके बारे में तो मैं, जब तक उनका जवाब नहीं आता है या वो नहीं करते हैं, उस पर मैं कोई कहना ठीक नहीं रखता हूं। लेकिन ये व्यापारियों का अधिकार है, व्यापारियों की व्यवस्था है, भारत सरकार ने तय की है। भारत सरकार के माध्यम से आज ऑनलाइन का सिस्टम के साथ साथ आज ओएनडीसी की मैंने बात की और हमने 1 विंडो लाइसेंस सिस्टम भी लागू कर दिया है। वो भी आज पंजाब सरकार को लागू करना पड़ेगा कि 1 विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन लाइसेंस सिस्टम भी कर दिया है, जिससे व्यापारियों में आज जिस प्रकार से मेरे आने से पूर्व व्यापारी मिले और उनकी जो परेशानियां हैं और व्यापार में जो
सरकारी हस्तक्षेप के कारण जो परेशानियां हो रही है उस पर भी चर्चा विचारणा की है। और मैंने इन सबको कहा है कि भारत सरकार इसमें राज्य सरकार से बात करके व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं जो आपने चिट्ठी लिखी है? आपको व्यापारियों ने कुछ बताया होगा पंजाब गवर्नमेंट? नहीं, चिट्ठी तो हम हमारे पास आती है, उसको हम सरकार को भेजते हैं। आज तो मुझे रूबरू में कही है और कई मेरे को अभी ज्ञापन लोगों ने दिए है। इस पर अभी तो हम समीक्षा करेंगे और जो चीज सरकार से आगे बात करनी है। लेकिन व्यापारी यहाँ परेशान है, इस बात को तो आज मैंने महसूस किया है। व्यापारी की सुरक्षा के उन्नत घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यापारी की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी व्यवस्था है और उस क्रम में आज मैं कह रहा हूं कि इससे व्यापारियों की व्यवस्था को ध्यान में रखकर सरकार को कार्य करना चाहिए और उसके लिए भी हम भारत सरकार के माध्यम से बात करेंगे। और उसी क्रम में मैं आज स्वदेशी के आज स्लोगन के साथ हमने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी के पोस्टर का विमोचन किया है और आज हम सब आगे बढ़ते हुए जीएसटी बचत उत्सव में इतनी बड़ी संख्या में व्यापारियों का जुटान होना और लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन किया है सरकार के निर्णय का, 40,000 कंप्लाइंस को रद्द करने का कार्य भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, उसकी भी मैंने चर्चा सबके सामने रखी। 180 आपराधिक मामले जिसमें छोटे छोटे व्यापारियों को सीधी जेल होती थी, वो भी माननीय मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया है। उन सारी चर्चाओं से आज मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापारियों में एक नई आशा उमंग के साथ इस कार्यक्रम को और आज दीपावली के राम राम के साथ इस कार्यक्रम को मैं देखता हूँ। और आज अमित कपूर जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने। सिंघी साहब, एक पंजाब सरकार ये बोलती है कि जीएसटी का जो हमारा हिस्सा है वो सेंटर से नहीं मिला। ये जो भी निर्णय होता है उसमें सारी सरकारें मिलके किया है। ये तो कौन क्या पीछे बोल रहा है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन ये सामूहिक निर्णय होता है। और उसके बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने जीएसटी के माध्यम से आज देश में दिवाली से पूर्व दिवाली, आप नवरात्रा में महादिवाली मनाने का जो प्रसंग आया है, ये सबके सामने है और लोगों में इतना उत्साह है। और जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से आज ये कार्यक्रम को आप इसी का जवाब आप समझ सकते हैं कि व्यापारी क्या चाहता है और सरकार क्या कर रही है। धन्यवाद।